हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केकई अनुताप। ठीक है, 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है ये। केकई अनुताप हिंदी साहित्य और सामान्य दोनों के लिए। ठीक है बेटा। तो केकई अनुताप का अर्थ क्या हो गया? केकई का पश्चाताप। जो केकई हैं वो रामचंद्र जी को वनवास भेज देती हैं, और जो वो भरत हैं, भरत को वो राजगद्दी दिलवाती हैं, राजपाट दिलवाती हैं। तो उसके बारे में यहाँ जो मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त ने बताया है। ठीक है, ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं एक राष्ट्र कवि थे। मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है साकेत। तो जो ये कैकई अनुताप है ये साकेत से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले बहुदीप जगे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले बहुदीप जग जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। ठीक है, देखते हैं हम इसका अर्थ। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। ठीक है, तदंतर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद बैठी सभा। सभा कहाँ बैठ जाती है? सभा बैठती है किसके आगे? उटज के आगे। उटज का अर्थ क्या हो गया? कुटी के आगे। तो उसके बाद सभा कुटी के आगे बैठती है किसके बाद? जो भरत हैं, जब भरत को पता चलता है कि जो उनकी माता केकई हैं उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास दिया है और रामचंद्र जी वनवास चले गए हैं, तो भरत रामचंद्र जी को लेने के लिए उनकी पड़ कुटी पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था कुटी पर रामचंद्र जी ने, तो भरत उनकी कुटी पर पहुंच जाते हैं। जब वहाँ भरत पहुंच जाते हैं तो उसके बाद का ये। ठीक है, तो उसके बाद तदंतर उसके बाद बैठी सभा कुटज के आगे। उसके बाद सभा बैठ गई कुटी के आगे। किसकी कुटी के आगे? रामचंद्र जी की कुटी के आगे। नीले बितान के तले दीप बहु जले। और जब वहाँ पर जो सभा बैठी हुई थी वो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो नीले बितान, नीले आकाश के नीचे, तले, तले का अर्थ हो गया नीचे, नीले आकाश के नीचे दीप बहु जले, बहुत अधिक दीप जल रहे हों, बहुत सारे दीप जल रहे हों। हो गया क्लियर? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए, टकटकी लगाए यानी कि एकाग्रचित होकर के, नयन किसके? नेत्र, सुरों के। सुर किसे कहते हैं? देवताओं के लिए। जो देवताओं के नेत्र थे वो टकटकी लगाए हुए थे। क्यों लगाए हुए थे? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे उन भयातुरों के, और वो व्याकुल और भयभीत थे। क्यों? क्यों वो व्याकुल थे और क्यों भयभीत थे? क्योंकि उन्हें डर था कि जो भरत हैं वो भरत रामचंद्र जी को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं वनवास। ठीक है, तो जब वो भरत लेने के लिए पहुंच गए हैं तो उन्हें देवताओं को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि जो रामचंद्र जी हैं वो वनवास से कहीं वापस लौट जाएं। ठीक है, तो इसलिए जो देवता थे, देवता भयभीत थे। तो एक बार और देख लो इसका अर्थ। तदंतर बैठी सभा कुटज के आगे, जब भरत रामचंद्र जी को लेने के लिए पर्ण कुटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो अयोध्यावासी थे वो लोग भी गए थे रामचंद्र जी के साथ। तो वो सभा तदंतर उसके बाद बैठी सभा बैठ जाती है। सभा किसके आगे? कुटी के आगे। उसके बाद कुटी के आगे सभा बैठ जाती है, और उस सभा को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो नीले बितान के तले, नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीप जल रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। और जो देवताओं के, सुरों के देवताओं के नेत्र थे वो परिणाम को जानने के लिए उत्सुकता के साथ और भय से और व्याकुल, भयभीत और व्याकुल होकर के टकटकी लगाए हुए थे। ठीक है, कहीं रामचंद्र जी वनवास से वापस न चले जाए इसलिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो जो देवता थे वो क्या थे? जो भयभीत थे परिणाम को जानने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं। उत्फुल्ल करवंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। उत्फुल्लित करौंदी कुंज वायु रहकर। उत्फुल्लित, उत्फुल्लित का अर्थ को क्या हो गया? प्रफुल्लित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। क्या? करौंदी कुंज। करौंदी कुंज का अर्थ क्या हो गया? करौंदे के बगीचे की जो वायु थी वो रह करके वहाँ पर जो सभा में उपस्थित लोग थे उन लोगों को प्रफुल्लित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। हो गया क्लियर?
सभा के जो करौंदी के का बगीचा था, जहाँ पर रामचंद्र जी ने पर्णकुटी बनाई हुई थी, वहीं पर एक करौंदी का बगीचा था। ठीक है, तो जो करौंदी के बगीचे की वायु थी, वो रह रहकर जो वायु वहाँ की जो मंद शीतल वायु चल रही थी, वो क्या थी, वो सभा में उपस्थित लोगों को प्रफुल्लित कर रही थी। हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, करती थी सबको पुलक पूर्ण में मैं करती थी सबको कैसे, पुलक पूर्ण यानी कि प्रसन्न कर रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मैं कर अपनी महक के साथ। करौंदी के बगीचे की जो वायु थी, वो सबको पुलक पूर्ण आनंद से भरपूर कर रही थी अपनी महक के साथ। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और जहाँ वो सभा उपस्थित थी, रामचंद्र जी जहाँ पर पर्णकुटी बनाई थी, उस पर्णकुटी के सामने जो सभा उपस्थित थी, वो कैसी थी, वह चंद्रलोक के समान। कैसे, चंद्रलोक के समान। वह चंद्रलोक वहाँ पर कैसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे मान लो चंद्रलोक के समान वहाँ पर प्रतीत हो रहा था। कहाँ चांदनी वैसी, और वहाँ ऐसी चांदनी थी जैसी कि चंद्रलोक में भी न हो। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जहाँ वो सभा उपस्थित थी, वहाँ पर जो चांदनी फैली हुई थी, वो चांदनी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि चंद्रलोक में भी कभी वैसी चांदनी न रही हो। हो गया। कहाँ कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था, वहाँ पर चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रहा था, परंतु वहाँ के जैसी चांदनी चंद्रलोक में भी कहाँ थी। हो गया क्लियर। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जैसे ही अब वहाँ पर सभा में उपस्थित सभी लोग जो देवता थे और सभा में उपस्थित लोग भी वहाँ के परिणाम को जानना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जो भरत थे, भरत रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए गए थे। तो जैसे ही वहाँ पर जब वहाँ पर सब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसे। वहाँ उस सभा में जैसे ही प्रभु यानी कि श्री राम ने जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, जैसे ही उस सभा में श्री राम ने बोलना प्रारंभ किया, गिरा गंभीर नीर निध जैसे, वहाँ पर ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि मानो समुद्र में जल गिर रहा हो गया। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। और वहाँ पर वो जो रामचंद्र जी हैं, वो क्या कहते हैं, हे भरत, हे मेरे भाई भरत। क्योंकि रामचंद्र जी हैं, वो भरत को अत्यधिक प्रेम करते थे। ठीक है, तो जो रामचंद्र जी हैं, वो भरत से क्या कहते हैं, हे भरत भद्र, हे भरत भाई भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, अब अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अब यहाँ पे भरत क्या कहते हैं, हे, जैसे ही रामचंद्र जी वहां पर कहते हैं कि हे भाई भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। अभीप्सित का अर्थ क्या हो गया, इच्छा। कहो, कहना, अपनी इच्छा क्या, अपना अपनी इच्छा कहो। हे भाई भरत, अब अपनी इच्छा कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। और जैसे ही वहां सभा में उपस्थित सभी लोगों ने रामचंद्र जी के इस प्रकार के वचन सुने, तो वैसे ही क्या हुआ, सजग हो गए। सभी वहां पर सजग हो गए, जैसे कि मान लो वो लोग वहां पर कोई स्वप्न देख रहे हुए हों और अचानक से स्वप्न टूट गया हो। भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे कि वो लोग वहाँ पर सजग हो गए, सब सजग हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि मान लो वहाँ सभा में उपस्थित लोग कोई सपना देख, ज्यों सपना, जैसे कोई सपना देख रहे हों, यानी कि कोई स्वप्न देख रहे हों। ठीक है, और भंग हुआ, और वो स्वप्न भंग हो गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अब यहाँ पे जब भरत कहते हैं, भरत क्या कहते हैं, जब रामचंद्र जी इस तरह से पूछते हैं, तो भरत क्या कहते हैं, हे आर्य, हे आर्य क्या रहा भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य, हे राम से कहते हैं, जो भरत हैं, भरत राम से कहते हैं, हे भाई राम, हे आर्य, हे राम, क्या रहा भरत अभीप्सित अब भी। क्या भरत की अभीप्सित का अर्थ हो गया इच्छा। अब भी क्या भरत की कोई इच्छा शेष रह गई। जो भरत हैं, भरत रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे आर्य, हे भाई राम, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई। मिल गया अकंटक राज्य उसे,
जब तब भी उसे क्या मिल गया अकंटक राज्य। अकंटक राज्य का अर्थ क्या हो गया? बाधा से रहित राज्य मिल गया हो। ठीक है, तो भरत कह रहे हैं कि जिसे बाधा से रहित राज्य मिल गया हो उसे जब तब भी उसकी कोई इच्छा शेष रह गई। ठीक है, भरत यहाँ पे कहते हैं रामचंद्र जी से कि हे आर्य क्या, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब कि उसे अकंटक राज्य मिल गया हो, बाधा से रहित राज्य मिल गया हो। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, मुझे तो और राज्य मिल गया। राम वो कहते हैं भरत मुझे तो राज्य मिल गया बाधा से रहित, अकंटक राज्य, अकंटक राज्य का अर्थ हो गया बाधा से रहित राज्य मिल गया। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुमने क्या किया? तरुतले, तरुतले का अर्थ क्या हो गया? तरु, तरु कहते हैं वृक्ष के लिए, तले नीचे, अरण्य कहते हैं जंगल को, और जंगल में क्या पाया? बसेरा। ठीक है, तो वो कहते हैं भरत कहते हैं कि तुमने वृक्ष के नीचे जंगल में निवास स्थान बनाया है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, रह गया अभीप्सित, क्या तब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई? ठीक है, इस तरह से भरत कहते हैं। तो एक बार फिर देख लो यहां तक, उत्फुल्लित करौंदी कुंज वायु रह रहकर, जो करौंदी का जो बगीचा था उसकी वायु प्रसन्न कर रही थी, जो सभा में उपस्थित सभी लोगों को जो करौंदी की वायु थी वो कैसे अपनी मह कर अपनी महक के द्वारा प्रसन्न कर रही थी। पुलक पूर्ण आनंद से प्रफुल्लित कर रही थी सबको, यानी कि सभा में उपस्थित लोगों को जो करौंदी के बगीचे की वायु थी वो प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, और वहाँ का जहाँ पर वो सभा उपस्थित थी वहाँ ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो चंद्रलोक हो। और कहाँ चांदनी वैसी, चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं होगी जैसी वहाँ पर चांदनी फैली हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद्य जैसे, और प्रभु श्री राम ने जैसे ही गंभीर स्वर से, प्रभु बोले गिरा गंभीर स्वर से, प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपने गंभीर स्वर से बोलना प्रारंभ किया वैसे ही प्रतीत हुआ जैसे कि मानो नीर निधि कहते हैं समुद्र के लिए, समुद्र में जैसे कि मानो कोई जल गिरा हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भाई भरत अब अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। तो जो सभा में उपस्थित लोग थे उन्होंने जब इस प्रकार से सुना तो वो सब सजग हो गए, जैसे कि मानो कोई स्वप्न टूटा हो। जैसे कि मान लो सभा में उपस्थित लोगों को ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि वो लोग कोई स्वप्न देख रहे हो और अचानक से उनका स्वप्न टूट गया हो। ठीक है, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, और तब वो जो भरत हैं वो कहते हैं हे आर्य, हे राम क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि उसे अकंटक बाधा से रहित राज्य मिल गया तब भी क्या उसकी कोई इच्छा शेष रह गई? पाया तुमने तले अरण्य बसेरा, और तुमने भरत को तो राज्य मिल गया, बाधा से रहित राज्य मिल गया, और तुमने तले वृक्ष के नीचे जंगल में निवास स्थान पा लिया, निवास स्थान बना लिया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या तब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भरत क्या कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब वो क्या कहते हैं देखो, तन तन कहते हैं शरीर के लिए, शरीर तड़प तड़प कर, तप्त तात ने त्यागा, तप्त के समान, तप्त के समान। ठीक है, जो शरीर था वो तड़प तड़प करके, जो राम वो दशरथ यानी कि जो वो भरत कह रहे हैं कि तड़प तड़प कर मेरे पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, तड़प तड़प कर मेरे पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। एक बार और देख लो यहां से, रह गया अभीप्सित से तदप क्या मेरा, रह गया क्या इसके बाद तदप तब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर, तन यानी कि शरीर को तड़प तड़प कर किसने, तात, तात कहते हैं पिता के लिए,
भरत कहते हैं कि मेरे पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या फिर भी मुझ अभागे की क्या रहा अभीप्सित, क्या रह गई क्या अभीप्सित इच्छा, और तथापि फिर भी किसकी, अभागे की, मुझ अभागे की। तो भरत यहाँ पे कह रहे हैं क्या मुझ अभागे की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, अरे इसी अपयस के हेतु, इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था। भरत कहते हैं कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, अरे क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और जो मेरा हनन, हनन यानी कि हत्या, हनन कहते हैं मारने के समान, किसके द्वारा, निज जननी, अपनी माँ के द्वारा ही, अपनी माँ के हाथों के द्वारा ही मैं मारे हुए के समान हूँ मैं, अर्थात मैं अपनी माता के द्वारा ही मारा गया हूँ। इस प्रकार से जो भरत हैं वो पश्चाताप करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं उनसे, रामचंद्र जी से कहते हैं कि मुझे तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मेरा यहाँ पर जन्म भी इसी अयस के हेतु जन्म हुआ हो, और अपनी माता के हाथों के द्वारा ही मेरी मृत्यु का हनन, हनन का हत्या, हनन का अर्थ होता है हत्या, हत्या के समान हो। निज जननी ही के हाथ हननता मेरा, अपनी माता के हाथों से ही मैं मारा गया हुए के समान हूँ। अब कौन अभीप्सित और आर्य, अब वह किसका, अब कहते हैं अब कौन अभीप्सित, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई, और आर्य, हे आर्य वह किसका और किस लिए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब आगे देखो भरत क्या कहते हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। ठीक है, यहाँ से देखते हैं फिर, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब भरत क्या कहते हैं, भरत कहते हैं रामचंद्र जी से कि हे भाई राम, जिस मनुष्य का संसार नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी कि उस मनुष्य का, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिस मनुष्य का घर नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट, भ्रष्ट का अर्थ होता है नष्ट हुए के समान। तो यहाँ पर भरत कहते हैं कि जिस व्यक्ति का घर भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात घर नष्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति का तो संसार ही नष्ट हो जाता है। हो गया क्लियर। यहाँ पर भरत कहते हैं राम से कि हे राम, जिस मनुष्य का, जिसका जो घर है वो घर नष्ट हो जाता है, जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो जाता है, घर भ्रष्ट हो जाता है, उसका तो मानो संसार ही नष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, और वो कहते हैं कि मुझसे यानी कि अपने आप से आज मैंने स्वयं ही मुंह फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य, हे श्री राम, अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो। हो गया क्लियर, समझ आ गया इतना। तो जो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी से भरत कहते हैं, एक बार यहां से फिर देख लेते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। भरत कहते हैं कि तड़प तड़प कर मेरे पिता दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया है, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या फिर भी मुझ अभागे की कोई इच्छा शेष रह गई। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, अरे इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और मैं तो अपनी माता के द्वारा ही, अपनी स्वयं अपनी माता के द्वारा ही मारे हुए के समान हो गया हूँ। वह कौन अभीप्सित और आर्य, वह किसका, किसका, हे राम, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष है, अब कौन अभीप्सित, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष है, आर्य हे राम, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष है, वह किसका और किस लिए इच्छा शेष है। भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है। अब यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो जाता है, घर भ्रष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति का संसार ही नष्ट हो जाता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, और वो कहते हैं कि मुझसे आज मैंने स्वयं ही मुंह फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, हे राम अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी से जो भरत कहते हैं, तो भरत के इस प्रकार के जब वचन श्री रामचंद्र जी ने सुने, तो आगे देखते हैं रामचंद्र जी क्या कहते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा,
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी जब भरत के इस प्रकार के शब्दों को सुनते हैं तो वो इस प्रकार के भरत के शब्दों को सुन करके गदगद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो गदगद होकर के कहते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। उसी समय रामचंद्र जी ने क्या किया, अपने भाई प्रभु यानी कि रामचंद्र जी ने भाई को पकड़, भाई के हाथ को पकड़ लिया और भाई के हाथ को पकड़ करके अपने हृदय के पास खींचा, अर्थात अपने गले से लगा लिया। ठीक है, तो देखते हैं जो प्रभु रामचंद्र जी हैं उन्होंने भरत को, भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अपने भाई भरत को पकड़ लिया और पकड़ कर अपने हृदय कर अपनी तरफ खींच करके उन्हें अपने गले से लगा लिया। रोदन जल से सब उन्हें फिर सींचा और फिर जैसे ही उन्होंने भरत को खींचकर अपने गले से लगाया वैसे ही श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। रोदन जल से, अपने नेत्रों के जल से, अपने रोदन जल से यानी कि जो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, उस अश्रुधारा के साथ उन्होंने कैसे सविनोद, सविनोद का अर्थ हो गया आनंद के साथ, उन्हें फिर सींचा। अश्रुधारा से, अपने नेत्रों की अश्रुधारा से उन्हें सींचने लगे। सींचने का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत को अपने गले से लगाया तो उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा बहने लगी, आनंद, सविनोद, आनंद के अश्रु, प्रसन्नता के अश्रुधारा। ठीक है, तो जैसे ही उनके नेत्रों से जलधारा बहने लगी तो वो किसके ऊपर, भरत के ऊपर गिरने लगी, क्योंकि भरत को उन्होंने गले से लगाया हुआ था। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो अपने नेत्रों के जल से भरत को सींचने लगे। हो गया क्लियर। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब वहाँ पर श्री रामचंद्र, इसके बाद जो श्री रामचंद्र जी हैं इन्होंने वहाँ पर बोलना प्रारंभ किया। क्या बोलते हैं वो, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की यानी कि उसकी थाह, वो कितना गंभीर है। यहाँ पे वो कहते हैं रामचंद्र जी कि उसके आशय की थाह किसको मिल सकती है, कौन उसकी गंभीरता को प्राप्त कर सकता है, उसकी थाह को कौन ले सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसे जन्म देने वाली, जनकर जन्म देने वाली माता ही जान न पाई जिसको, जिसे जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ सकी। हो गया क्लियर। जैसे ही रामचंद्र जी ने यहाँ पर बोलना प्रारंभ किया, इस प्रकार के रामचंद्र जी के वचन सुने, वैसे ही सभा में उपस्थित जो कैकेयी थी, कैकेयी ने जैसे ही सुना तो वो एकदम से कैसे बोलने लगी। क्या कहती हैं अब यहाँ पे कैकेयी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। जैसे यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने बोला और रामचंद्र जी के इस प्रकार के शब्दों को जैसे ही कैकेयी ने सुना तो वो बोली, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी कहती हैं यदि यह सच है, क्या सच है, कि जन्म दे करके अभी तुमने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है, क्या कहती हैं कैकेयी कि अभी तुमने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जनकर जननी यानी कि जन्म देने वाली जो कैकेयी है वो भी नहीं जान सकी। ठीक है, तो यदि तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है और यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, और जैसे ही सभा में उपस्थित लोगों ने कैकेयी के स्वर को, कैकेयी के इस प्रकार के स्वर को सुना, वैसे ही वो क्या हुआ, चौंक उठे, आश्चर्यचकित हो गए। आ गया समझ में। सबने रानी की ओर अचानक देखा और अचानक से सबने रानी की ओर देखा। वैधव्य तो सारा व्रता यथा विदुलेखा, तो रानी कैसे प्रतीत हो रही थी, जब सबने रानी की ओर देखा तो रानी कैसे प्रतीत हो रही थी। वैधव्य, वैधव्य किसे कहते हैं, वैधव्य यानी कि विधवा की पोशाक में। तो सारा व्रता कहते हैं तुषार की बूंदें कैसे प्रतीत हो रही थी, जैसे कि मानो तुषार की बूंदें पड़ी हुई हो और विदु रेखा खींची गई हो, किसके द्वारा, विधाता के द्वारा। जैसे विधाता के द्वारा, विदु लेखा विधाता की लिखे हुए के समान। ठीक है, तो वैधव्य तो सारा व्रता, वैधव्य विधवा के वस्त्रों में, विधवा की पोशाक में। तो सारा व्रता जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जैसे सर्दियों के टाइम में जैसे को कोहरा पड़ता है, ठीक है, ओस पड़ती है, जानते होगे आप लोग,
तो खेतों में कभी जो बच्चे गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो हरी हरी घास होती है या कहीं पर जैसे वो जो ओस पड़ती है वो ओस जम जाती है, ठीक है। जब वो ओस जम जाती है तो वो कैसी दिखती है, सफेद दिखती है। तो तुषारावृता, तुषार के समान, उसी को कहते हैं तुषार। तो तुषार के समान ही जो रानी थी वो विधवा की पोशाक में प्रतीत हो रही थी। जैसे तुषार की बूंदों के समान ही विधवा के वस्त्रों में जो रानी थी वो प्रतीत हो रही थी। विदु लेखा, विदु कहते हैं विधाता के लिए, लेखा विधाता के लिखे हुए के समान, ठीक है। हो गया क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर यहाँ से देख लो। हे प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने, प्रभु यानी कि श्री रामचंद्र जी ने भाई को यानी कि भरत को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से आनंद के साथ उन्हें सींचने लगे। अर्थात उनके नेत्रों की का जो जल था वो भरत के ऊपर गिरने लगा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, और वो कहते हैं कि उसके आशय की था, उसकी गहराई को, जो भरत के अंदर गहराई है उसके गहराई की था को, उसकी गहराई को कौन समझ सकता है, जिसको जनकर जन्म देने वाली जननी ही न जान पाई हो, जिसको जनकर यानी कि जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई हो, उसकी गहराई को कौन समझ सकता है। जब इस प्रकार से कहते हैं तो जब रामचंद्र जी इस प्रकार कहते हैं तो उसी समय केकई कहती हैं अचानक से, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुन कर अटल के कई सुर को। यह सच है, केकई कहती हैं कि यदि यह सच है, क्या सच है, यदि यह सच है कि जो जन्म देने वाली जो माता यानी कि मैं, केकई कहती हैं कि जब मैं नहीं भरत को जान पाई, अगर तुम यह स्वीकार करते हो तो क्या करो, यह सच है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल केकई को, केकई के स्वर को, केकई के स्वर को सुनकर अटल, अटल यानी कि केकई के अटल स्वर को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा और उसके बाद सबने अचानक रानी की ओर देखा। तो वैधव्य विधवा की पोशाक में जब उन्होंने रानी को देखा तो रानी विधवा के वस्त्रों में तुषार की व्रता, जिस प्रकार से तुषार की रेखा होती है जैसे यथा वैसे ही विदुलेखा विधाता की रेखा, लेखे के समान, विदु लेखा विधाता यानी कि ईश्वर के लिखे हुए के समान, विधवा के वस्त्रों में तुषार की बूंदों के समान जो केकई थी वो प्रतीत हो रही थी। हो गया क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रसंग क्या लिखेंगे, इसका जो इसका वो है संदर्भ, संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत से लिया गया है या साकेत से उद्धृत है, ठीक है। जो काव्यखंड के संकलित केकई अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो गया। और इसका प्रसंग क्या लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भ्रातृ प्रेम अर्थात भाइयों के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त द्वारा भ्रातृ प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। हो गया क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आप वो लिखोगे काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य इसका क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में क्या गुप्त जी के द्वारा प्रकृति चित्रण का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इन्होंने कौन सी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, रूपक अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, शांत रस है और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? साहित्यिक खड़ी बोली, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार, रस शांत है, छंद सवैया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो बाकी चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।